मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह बिहार की भाषा नहीं हो सकती। मंच से सारी सीमाओं का उल्लंघन किया गया है। मोहन यादव ने कहा कि ना बिहार बर्दाश्त करेगा और ना देश इसे बर्दाश्त करेगा। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा ने जिस प्रकार से और जिस भाषा में यशस्वी प्रधानमंत्री की दिवंगत माताजी के लिए जो शब्द उपयोग किए हैं, ये मैं मान के चलता हूँ ये गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती है, ये बिहार की भाषा भी नहीं हो सकती है। मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूँ और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री की माताजी को लेकर के ये जो अभद्र भाषा बोली गई दो शहजादों द्वारा, ये सारी सीमाओं का उल्लंघन है। ऐसे बातों को न तो बिहार बर्दाश्त करेगा न देश बर्दाश्त करेगा। तुरंत कांग्रेस और आरजेडी को माफ़ी मांगना चाहिए। अपने मंच से जिस प्रकार से वो तू तड़ाक की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं। इस वक्त मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश, देखिए बीजेपी के जितने भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वहां से तो रिएक्शंस हम देख रहे हैं। ये क्या ऐसा तो नहीं अब कांग्रेस पार्टी पर, पूरे इंडिया ब्लॉक अलायंस पर बड़ा भारी पड़ने जा रहा है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसका खामियाजा ही भुगता है हमेशा से विपक्ष ने। जी हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि इसका जो नतीजा है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर नहीं रहा है। गुजरात से लेकर पूरे देश के संदर्भ में और कई राज्यों में ये चीज़ें देखने को मिली हैं। और निश्चित रूप से कल जिस तरह से जब वीडियो सामने आया और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी इसमें सामने आई है, कई लोगों ने इसको लेकर नाराज़गी जताई है। क्योंकि जिस तरह से सार्वजनिक मन से ये सब कुछ हुआ, ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की भाषा, और वो भी माइक से दी जाए, उस मंच से दी जाए जो कांग्रेस का मंच है, उस मंच से दी जाए जो राहुल गांधी के स्वागत के लिए जहां नेता पहले से मौजूद थे, काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। और दरभंगा शहर से जैसे ही वो राहुल गांधी का काफिला मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ रहा था, उस दौरान ये सब कुछ हुआ है। और जाहिर है एआईसीसी के मेंबर हैं नौशाद, जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। जाले विधानसभा से टिकट के दावेदार हैं, ऑस्कर फर्नांडिस के काफ़ी करीबी रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से उनके संपर्क रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे जाएंगे। और यही कारण है कि जब से ये तस्वीर सामने आई है, आम लोगों के साथ साथ जाहिर है बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस बात से काफ़ी आहत हैं। और यही कारण है कि आज एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की गई है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, और कहीं कोई टकराव ना हो इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा भी यहाँ बढ़ा दी गई है। हम इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक संदेश जारी किया गया अपने कार्यकर्ताओं को कि वो पार्टी दफ्तर में आना शुरू कर दें। और देखिए लोगों के आने का सिलसिला यहाँ शुरू भी हो गया है। नीतीश, आप रहे हमारे साथ, क्योंकि वाकई में बड़ी हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने प्रधानमंत्री की मां को गाली देने वाले के खिलाफ ना तो कार्रवाई करना उचित समझा, इसकी निंदा तक नहीं की। इस पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता का कोई बयान तक नहीं आया है। हर मुद्दे पर उछल उछल कर बोलने वाले कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज पवन खेड़ा ने तो कह दिया कि ये फिजूल का मुद्दा है। राहुल गांधी बीजेपी की वोट चोरी को उजागर कर रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह की अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि हमारे यहां से हो ही नहीं सकता।